तो समझते रहे मीठे बाबा, दे अभिमान रुलाने वाला है। रावण को रुलाने वाला ही कहते, वो रुलाता ही है सबको, ठेस पहुंचाता है वो। क्योंकि देह अभिमान जो है वो आत्मा को नहीं देख पाता है, वो देह को देखता है। और इस वक्त देह के रूप में हम सारे कमी कमजोरियों से भरपूर हैं। फिर हमें एक दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं, फिर हम कमी कमजोरियों के साथ टकराते रहते हैं और दुख देते रहते हैं एक दूसरे को। तो समझ दे रहे हैं प्रभु कि दे अभिमान रुलाएगा, इसलिए देही अभिमानी बनो। जब हम आत्मा समझते हैं, जब हम आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं, तो हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली शिव पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। जब हम आत्मा समझते हैं तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं और दूसरी आत्मा को भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। फिर हमारा जो लेन देन होता है, वो लेन देन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ सारी मौजूद होती है। फिर हमारा क्या होता है, चूंकि हम एक दूसरे के साथ वो 7 गुणों का लेन देन करते हैं ना, इसलिए हमारा प्रभु से कनेक्शन भी रहता है। क्योंकि हम आत्मा समझते हैं, आत्मा समझने से परमात्मा की याद रहती है। फिर परमात्मा की याद रहती है, प्लस हम 7 गुणों को यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, पुरुषार्थ ठीक रहता है। दिल में भी फिर हमारे सच्चाई रहती, क्योंकि आत्मा समझकर पाठ बजा रहे हैं ना। फिर बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे हम आत्माएं, फिर बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ते अभिमान रुलाने वाला है, इसलिए ते अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में फिर हमारी सच्चाई सफाई भी होगी, बाप को भी हम पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है, दे अभिमान में दुख में रहने से फिर हमारे हिसाब किताब का कभी भी एंड नहीं हो सकता। आज हम किसी को दुख देंगे, कल वो मेरे को दुख देगा, फिर मैं उसको दूंगी, फिर वो मेरे को देगा। सल्यूशन ही नहीं है। आज दुनिया द्वापर युग से कलयुग इसीलिए तो बन गई है। ये जो दे अभिमान के हिसाब किताब है, इसने सबको एक दूसरे के बंधन में बांध रखा है। हम सारी आत्माएं बंधनी आत्मा बन गए हैं। अब प्रभु निर्बंधन बनाते हैं। निर्बंधन बनने का एक ही तरीका है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर अपना पाठ बजाओ, पुरुषार्थ ठीक होगा। एक दूसरे के साथ हम सच्चे भी रहेंगे और फिर प्रभु राजी रहेंगे, तो प्रभु को पूरा फॉलो भी कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु का साथ मिल जाएगा। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? परिस्थितियां भी आएंगी, आपदाएं भी आएंगी, है ना, लेकिन हम उस समय कभी भी हलचल में ना आए। हलचल में आ गए तो फेल है हम, और हमको रोज पास होना है। हर पेपर में फेल हो रहे हैं, दाग लग रहे हैं। बनना क्या है? बेदाग हीरा। जैसे प्रभु ने कल कहा था ना, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है, इसमें और विक्रम नहीं करना है। समझ दी थी प्रभु ने कल। तो इसी विधि से ये जो पढ़ा रहे हैं प्रभु हम आत्माओं को, ये रावण राज्य में पास होने के लिए जो परीक्षाएं हमारी होनी है, इसका अंत होना है, तो इसमें मुझे पास होने के लिए तो प्रभु पढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रभु जानते हैं तरह तरह की सीन्स अभी आने वाले हैं।
उसमें प्रभु हमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, ताकि हम हर चीज़ का हिसाब किताब भी पहले से चुकता करके रखें। प्लस जो हमने उल्टे कर्म करे हुए हैं, वो उल्टे कर्म के बदले में अब सुकर्म करें। सुकर्म करके प्रकृति को भी शांत करें, ड्रामों को भी शांत करें, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करके माया पर भी जीत प्राप्त करें। और साथ में हम यमदूत, जो विकार रूपी यमदूत है, वो जब हमको उकसाएं कि विकारों को यूज करें तो हम ना यूज करें। तो इस विधि से हम पहले से ही अपने को एवर रेडी करें, दुआएं दे दें, शुभ भावना शुभकामना दे दें, सतोगुनी सतयुगी व्यवहार करके सारा हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारा। फिर हम सदा निर्भय रहें और हम एक रस इस ज्ञान मार्ग में चले, एक रस। जैसे ब्रह्मा जी शुरू में चले, मम्मा जी शुरू में चले, और फिर निरंतर वो एकदम मैंने कभी भी बैड नहीं बने ना। एक बार आज शुरू किया आत्मा का पाठ तो वो निरंतर आत्म अभिमानी की तरफ चलता गया। ये नहीं कि आज आत्मा समझा तो कल को शरीर समझा, ऐसा कभी उन आत्माओं ने नहीं किया। उसको कहते एक रस अवस्था। हम आत्माओं को भी प्रभु कहते एक रस आगे बढ़ो, ये फिर बीच में गलतियां नहीं करो, हर दिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति आएगी, आपदाएं आएंगी, उसमें स्थिति जो हमारी होनी चाहिए वो निर्भय की होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उसमें, और एक रस रहना चाहिए। कब हो सकती है, प्रभु पूछ रहे। उत्तर है जब ड्रामा के ज्ञान में जो भी प्रभु हमको समझ दे रहे हैं, उसमें जब हमें पूरा पूरा निश्चय हो, तब कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं और उनकी अवस्था एक रस रहती है। प्रभु समझ दे रहे हैं कि हम कैसे एक रस रह सकते हैं, हम कैसे निर्भय रह सकते हैं। जब ड्रामा का जो ज्ञान हमको मिल रहा है, हर बात की जो हमें समझ मिल रही है, उस पर मेरे को पूरा पूरा निश्चय हो कि प्रभु जो कह रहे हैं ना, A to Z ये 100% करेक्ट है, और उसमें अटूट विश्वास हो कि इसके प्रमाण मुझे चलना है। कोई भी आफत मुसीबत सामने आई, हम क्या कहेंगे, ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे मैंने पार किया है, इसमें डरने की क्या बात है। परंतु बच्चों को ये इजी भी नहीं है ना, परंतु बच्चों को महावीर बनना है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने के लिए महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार बनते हैं, जो सपूत बच्चे बनते हैं, जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, मेरा सुनते हैं, कहना मानते हैं, है ना, आज्ञाकारी हैं, तो जो दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वही सदा स्थिर रहते हैं। प्रभु की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहती है ना, तो वो स्थिर भी रहते हैं और उनकी अवस्था भी एक रस रहती है, निरंतर वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो हमें भी अगर निर्भय रहना है, प्रोग्रेस करनी है, तो हमें भगवान की एक एक बात पर पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। कोई भी सीन अगर सामने आता है तो हमको नॉलेजफुल रहना चाहिए कि हमने ये सीन पहले भी पार किया है, इसलिए डरना नहीं है। महावीर बनना है, वरना इजी नहीं है। इतने जोर जोर के 5 तत्वों के तूफान आएंगे, अटपटी खटपटी जो लोगों की स्थिति होगी वो सामने आएगी। हर आत्मा अंदर से कैसी है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण परिवार या अलौकिक में जो परिवार है वो भी भिन्न भिन्न रूप दिखाएंगे। कोई धोखा देगा, कोई धक्का पहुंचाएगा, न जाने क्या क्या होएगा। महावीर बनना है।
अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुझे मुक्त रहना है। कोई भी जो हमारे ऊपर किसी का भी कोई अच्छा कर्म इफेक्ट कर जाता है, बुरा कर्म इफेक्ट कर जाता है, वो ना करे हम पर। ऐसा बनना है। प्रभु के साथ बुद्धि का योग लगा रहे, मस्ती में रहे, स्थिर रह सकते हैं। बहादुर बनना है। सपूत कैसे बनेंगे? जो रोज की शिक्षाएं हैं उसको जब हम अमल में लाएंगे तो हम सपूत बने रहेंगे। फिर बाबा हमको प्यार करेगा, उनके दिल के तख्त का हकदार बने हुए होंगे तो प्रभु की कितनी न ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हम स्थिर रहेंगे। हमारी अवस्था निरंतर अच्छाई की तरफ बढ़ती जाएगी, कभी भी नीचे को नहीं गिरेगी। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ये अंत में जैसे आत्माएं भागेंगी ना तो ऐसे बोलेंगी, मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो, जब धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। बाबा ने बोला है कि कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो कलयुग को जाते हुए देखेंगी और सत्युग को आते हुए भी देखेंगी। ऐसी सोल्स भी होंगी। तो प्रभु कह रहे हैं, जब विनाश का समय होता है तो कुछ आत्माएं बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं, माना जो और आत्माओं से बिल्कुल अलग है, जैसे दादियां अनन्य थी, तो मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, क्योंकि वो सेवा पर होंगे, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं ना कि वो स्थिर रहा, ये तो कहानी है लेकिन यहीं पर अंगद होते हैं। कैरेक्टर्स रामायणा के, कैरेक्टर्स महाभारता के यहाँ मौजूद हैं प्रभु के बच्चों में। सारे कैरेक्टर्स हैं, बैड वाले भी गुड वाले भी सारे हैं। तो वो तो एक काल्पनिक कहानी है ना, लेकिन चरित्र वो वाले यहाँ मौजूद हैं। तो अंगद गाया हुआ है कि वो हिला नहीं था। तो एक्चुअली प्रभु का बच्चा जो बहुत महावीर होगा वो अंगद कहलाएगा। तो जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं ना कि वो स्थिर रहा, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख नहीं सकता। विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख भी न सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं, ये तुम सामने देखते रहेंगे। है ना, ऑपरेशन भी क्या करते, काट पीट करते, तो डॉक्टर्स ही देख पाते हैं। हम आप जैसे लोग फिर हट जाएंगे, नहीं देखा जाएगा हमसे। त्राही त्राही करेंगे। जैसे ऑपरेशन होने के समय ना कोई खड़े नहीं हो सकते हैं, ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं, बाबा के मददगार हैं, बहादुर है, सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। मददगार मीन्स पवित्र रहते हैं, सुखी रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, प्रेम बरसाते हैं सब पर, प्रेम स्वरूप रहते हैं, समझ से चलते हैं, गलतियां नहीं करते हैं, आत्माभिमानी होकर रहते हैं। वो मददगार बच्चे हैं, वो बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं और बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं।
हनुमान कोई एक थोड़ी होता है, हनुमान ब्रह्मा जी बनते हैं ना, हाँ, ब्रह्मा जी का गायन है वो हनुमान। तो हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही तो माला है। 108 की जो माला है वो महावीरों की ही तो माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल भी होते हैं तो आजकल तो भाई आर्टिफिशियल भी होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी और वही माला आपको 2 रुपए की भी मिलेगी, तो नकली भी मौजूद है। जैसे स्टोन्स हैं, स्टोन्स के भी वो सब तो ले नहीं सकते, महंगी महंगे उसके वो रखे, तो उसके जो है ना ऑल्टरनेटिव भी रखे हुए हैं, सस्ते वाले पत्थर। ऐसे ही रुद्राक्ष जो है वो असली वाला महंगा पेड़ में तो होता है ना, लेकिन असली वाला जो है उसको महंगा बेचते हैं और नकली वाले को फिर 2-2 रुपए 3-3 रुपए में भी बेच देते हैं। हर एक चीज ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। प्रभु तो हीरे जैसा बनाता है ना, तो फिर उसकी तुलना में अगर देखें तो सब आर्टिफिशियल बनते हैं, पूरा एक्यूरेट हीरा नहीं बनते। और ये जो उनके यादगार में बनाते हैं स्टोन्स वगैरह, वो तो बिल्कुल ही वो थोड़ी सत्य है। प्रभु तो हीरा बनाते हैं ना, उसके नीचे तरह तरह के पत्थर यूज करते रहते हैं। सच परमात्मा के आगे सब झूठे वर्थ नॉट अ पेनी है। हमारा मीठा परमात्मा सत्य है, तो सत्य के आगे अगर देखो तो सारा झूठ ही झूठ है और वर्थ नॉट अ पेनी है, किसी भी लायक नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये ज्ञान सूर्य है, उनके आगे अज्ञान तो कभी छिप ही नहीं सकता ना। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है, एक एक बात प्रभु हमें सच सुना रहे हैं। अभी तक तो हम झूठ खंड में झूठी बातें सुन रहे थे। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं ना वो झूठ बोलते हैं। अब प्रभु आकर समझ देते कि तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो है ना जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। गीता का भगवान शिव है, गीता सच्ची गीता, ये मुरली इसका जो भगवान है वो शिव है। दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण नहीं है, वो तो ये सच्ची गीता सुनकर वैसा बनते हैं। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। श्री कृष्ण की आत्मा संगम युग में प्रभु से ज्ञान लेती है, लेकिन मनुष्य जो है वो फिर समझते हैं कि वो उनकी आत्मा ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया, वो बाप और वो बच्चा। बाप को एकदम गुम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया गीता में, जो गीता बनाते हैं दुनिया में, और बच्चों का नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच तो निकल पड़ेगा, कितने दिन चलेगा झूठ, है ना। तो सच को तो सामने आना ही है। तो आगे चलकर प्रभु कहते हैं सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर। सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब भगवान उनको बना दिया
और फिर भगवान को क्या बना दिया? उनको सर्वव्यापी बना दिया, उनको कण कण में डाल दिया। सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं है ना, उन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब प्रभु समझ देते हैं कि इन बातों को हम जानते हैं। तो इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जब ब्रह्मा के थ्रू मिलते हैं तब मिलन होता है और सुंदर मेला होता है। फिर परमात्मा के साथ आत्माओं का खूबसूरत मेला होता है। अब जब हम मधुबन में जाते हैं तो प्रभु के साथ मेला ही तो होता है ना, मिलन होता है। हम ही सबसे पहले पिछड़े हैं, मना जो आत्माएं तो सबसे पहले, मना बाकी आत्माएं तो बाद में आती हैं। जो सतयुग में आत्माएं आती है ना, वो सबसे पहले बिछड़ती हैं। तो उनका तो बहुत काल तक दूर रहती है ना, जैसे ब्रह्मा की आत्मा बहुत काल तक दूर रहती है। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां पर रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो एक्यूरेट रीति समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। देह अभिमानी ही बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी हमको अच्छी रीति हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो तो ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मा का पाठ पक्का करें कि हम सोल्स हैं, रियलिटी में हम जिए कि हम परमात्मा के हैं, हम सतोगुणी हैं, हमारा स्वरूप ही 7 गुणों का है। इसको पक्का करके फिर 7 गुण को ही यूज करना, तब कहेंगे देही अभिमानी होकर रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे, उनमें धारणा भी फिर अच्छी रीति हो जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कोई करेगा नहीं, आप 7 गुणों को यूज करो, आप 36 गुणों को यूज करो। ये प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं। अब ऑटोमेटिकली जब हम उसको यूज करते हैं तो धारणा हो जाती है। युक्ति देखो प्रभु की बड़ी प्यारी सी है। वो कहते खाली श्रीमत पर चलते जाओ। श्रीमत क्या कहती है? अपने को आत्मा समझो। श्रीमत क्या कहती है? कि परमात्मा को अपना संसार बनाओ। श्रीमत क्या कहती है? मर्यादाओं के अंदर फिर जो अब रूल्स बने हुए हैं उस रूल्स के अनुसार चलो। अब प्रभु के संसार का रूल क्या है? भाई 7 गुण यूज करने हैं, अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मा रूप में देखना है। ये रूल्स हैं प्रभु के संसार के। हम देश समझते हैं तो हम उनके संसार में नहीं है। अभी प्रभु ने छोटा सा संसार रचा हुआ है। मेरी मर्जी है कि मैं उस संसार में रह सकती हूँ ना, उसमें कंडीशंस हैं। अगर मेरी मर्जी नहीं है और मैं अपने को देह समझती हूँ तो फिर तो प्रभु के संसार में थोड़ी हम शामिल हैं। हम तो फिर बाहर खड़े हैं। फिर सेक लगता है, दुखी होते, परेशान होते, फिर प्रभु को बोलते हैं। तो प्रभु तो कहते हैं रो मत ना, इस संसार के अंदर आ जाओ। अब इस संसार के जो नियम है उन नियमों पर चलो। उसके अंदर रहने का नियम ही है अपने को आत्मा समझना है, देह नहीं समझना है। देह समझने वालों को तो बदबू आती है। इंद्रप्रस्थ, इंद्र सभा में रहने वाली जो परियां हैं उनको देह की बदबू दूर से ही आती है। तो ये जो देह का भान नहीं होना चाहिए प्रभु के संसार में रहने के लिए। फिर वहां की कंडीशंस क्या है? कोई कुछ भी करे, आपको 7 गुणों का सुख देना है, आपको 36 गुणों का सुख देना है। तो देही अभिमानी जो है आत्मा, प्रभु कहते वही ठीक पुरुषार्थ करेंगे। तो पुरुषार्थ ठीक रहेगा। आत्मा बनकर कर रहे हैं, मीठे बाबा की याद में कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को हूबहू अमल में ला रहे हैं, तो हमारी धारणा कितनी सुंदर हो जाएगी। अब बाबा ने बोला कोई दे न दे, आपको सबको सुख देना है, खुशियां देनी है, शक्ति देनी है। तो जब हम अच्छा अच्छा देते हैं तो वो अच्छे अच्छे संस्कार तो धारण हो ही रहे हैं ना हमारे। तो इसलिए प्रभु कहते धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। ब्रह्मा माँ एक्यूरेट है, गजब की एक्यूरेट आत्मा है।
उनको ही फॉलो करना है। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों है ना, शिव बाबा भी हमारे फादर है। शिव बाबा भी तो मुरली के थ्रू एक्ट करके ही तो दिखा रहे, देखो कितनी खूबसूरत पालना दे रहे हैं। तो ये जो इनकी पालना की खूबसूरती है, ये उनकी एक्ट ही तो है। प्रभु एक्ट ही तो कर रहे हैं, डांट नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे हैं। हम आत्माओं को प्यार से हर बात समझा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़ी पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है। वो जब आते थे तो दोनों मना कंबाइंड ही हो जाते हैं ना। तो कैसे पता, बीच बीच में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। तो एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। फिर क्या करते प्रभु कि शिव पिता परमात्मा समझा रहे होते हैं और ब्रह्मा उसको एक्ट करके दिखा रहे होते हैं, उसे फॉलो किया जाता है, कर्मा को फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे आप आत्मा हो ना, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी जो होते हैं वो आत्मा का उनमें शुद्ध अभिमान होता है, आत्मा का होता है शुद्ध अभिमान। तो मीठे परमात्मा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते हैं। ये सारा कमाल जो है ना, ये प्रभु की याद कर सकती है। मना जब हम याद में रहेंगे ना, तब हम एक्यूरेट चल सकते हैं, तब हमारी धारणा भी होगी, हमसे कोई गलती भी नहीं होगी। लेकिन प्रभु समझ दे रहे हैं कि उनके अच्छे बच्चे भी जो है ना, वो भी अभी तक देह के अभिमान में है। क्यों? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं, वो धारणा नहीं कर सकते। प्रभु के साथ योग ही तो हमारी मदद करता है धारणा करने में। योगी वो देह के भान से अलग हो जाता है, देह के अभिमान से ऊपर उठ जाता है, वो प्रभु के साथ लिंक्ड हो जाता है। फिर उसको दुनियावी जो खान पान रहन सहन इन सारी चीजों की कोई चाहना नहीं रहती है। वो भोगी नहीं रहता कि इधर ये भोगना करनी वो भोगना, किसी भी चीज के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता। और अगर है कहीं कहीं आकर्षण तो फिर हम धारणा नहीं कर सकते। प्रभु के साथ योग नहीं है, योगी बनकर मेरा जीवन सादगी वाला नहीं बना है, तो धारणा नहीं कर सकते ना हम। प्रभु कहते यहाँ तो सच्चाई चाहिए भाई। प्रभु के साथ बिल्कुल सच्चा रहना, वो बिल्कुल सच्चा है। तो सच्चा जो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अगर हम अमल में ला रहे हैं, तो फिर तो हमारे में सच्चाई है। अगर प्रभु कह रहे ना आत्मा समझो, और मैं बाकी अटेंशन रखकर देह के भान को अलग करके आत्मा समझ कर चलती हूँ, तब तो सच्चाई सफाई है ना। पूरा फॉलो करना चाहिए। सच्चे हम तब होंगे जब हम ब्रह्मा को पूरा फॉलो करेंगे कर्मा में, प्रभु की श्रीमत में और ब्रह्मा के कर्मा में, क्योंकि वो श्रीमत की पालना एक्यूरेट करते हैं। जो सुनते हो वो धारण करके फिर दूसरों को समझाते भी रहो। धारण करना है पहले ना, पहले हम धारण करें और फिर हम दूसरी आत्माओं को भी बताते जाएं। निर्भय रहना है, डरना नहीं है हमको किसी भी बात से। जो प्रभु कहते वो सुनाना है, ये नहीं डरना वो ये कहेगा वो ये कहेगा। निर्भय रहना, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं कि ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, हमने पहले भी करी है, तकलीफें तो हमको पास करनी पड़ेगी ना। तुम सब महावीर हो, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम है। 8 जो महावीर हैं प्रभु कहते हैं,
फिर 100, फिर 16,000। उनसे कम है, महावीरता में कम है। बनना तो जरूर है। ये बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं प्रभु को। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं, इसलिए निश्चय होना बहुत जरूरी है प्रभु में। अभी भी हमें निश्चय अपना चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी आगे परीक्षाएं बहुत सारी होंगी, तो हम डावाडोल ना हो जाएं। प्रभु से क्या प्राप्ति होती है, प्रभु क्या है, मेरा रिश्ता उनसे क्या है, इस कॉन्सेप्ट को तो लिख कर अपने आप को समझा कर एकदम क्लियर कर। जैसे नहीं होता कोई बात, जैसे भक्ति मार्ग में किसी एक को मानते हैं तो कईयों का इतना फिक्स्ड है कि भगवान भी आकर कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, तो वो नहीं मानते। तो अब हमारा ऐसा हो जाना चाहिए कि वो जो हमने भक्ति करी है वो तो अभी रेज हो जाए। अब प्रभु में ऐसा निश्चय हो जाए कि 1000 लोग भी आकर कहें कि ये चीज सत्य है, तो लेकिन हम अडिग रहे कि परमात्मा जो कहते वही सत्य है। कभी भी हम डावाडोल न हो। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं है। अब प्रभु तो रोज रोज पिलाते हैं ज्ञान का अमृत, ये ज्ञान का अमृत ही तो है। पी लेना मतलब उसको धारण कर लेना। तो जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया भी जाता है तो भी पीते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह में डालो तो वो नहीं डालने देते हैं ना, तो बाबा कैसे पिलाते हैं? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं, किसी काम के नहीं बच रहते हैं। प्रभु पिलाते हैं, एकदम मुंह फेर लेते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं। आपस में कुछ कुछ होता है तो नाराज हो जाते हैं, तरक्की नहीं होती, उतना पैसा नहीं आता, कोई काम नहीं बनता तो नाराज हो जाते हैं। भाई प्रभु का इसमें क्या है? प्रभु थोड़ी ऐसा करते हैं कि तुम्हारा काम रोक रहे हैं, उल्टा तुम प्रभु के साथ ही सुरक्षित हो। लेकिन वही है ना, विपरीत बुद्धि जब काम नहीं करती है ना, तो फिर मुंह फेर लेते हैं प्रभु से, तो बिल्कुल क्या बन जाएंगे? निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा भी बोल देते। मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूं, तो फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? नहीं चल सकता है तो तुम्हारा नुकसान है। प्रभु श्रेष्ठ बना रहे हैं। अगर तुम श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं चलोगे तो फिर कैसे बनोगे? भगवान की ही तो श्रीमत है। तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। प्रभु कहते हैं एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आने चाहिए। ये प्रभु के बोल हैं, है ना? ये प्रभु के बोल है। ये जो फीबल तन में जो आत्माएं हैं जो कुर्बान जाती हैं प्रभु पर, वो फिर स्वर्ग का द्वार बनती है, ना खोलती है स्वर्ग का द्वार। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट्स जरूर हैं, सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है ना, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए? वो मेरा बाप है, वो स्थापना कर रहे हैं, तो हम आत्माओं का हक है उस वर्षे का। ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं ना उतना जितना प्रभु कहते हैं, उतनी धारणा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं,
तो कहाँ से वर्षा पाएंगे? प्रभु का वर्षा तो 108 आत्माएं प्राप्त करती है, नंबरवार। सब वर्षा नहीं पाएंगे। उसके बाद जो 108 के बाद जो प्रजा है, जो साहूकार है, ये तो प्रभु का वर्षा नहीं है। ये तो हम अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपने अपने लिए तय करते हैं। प्रभु का जो वर्षा है वो तो फिर 111 का राजाई घराने का वर्षा है। बाबा कोई छोटा मोटा वर्षा, प्रभु कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं देते हैं। उनकी शान नहीं है ना। ऊंचे तो ऊंचे पिता परमेश्वर हैं, खजानों के तो भंडार हैं, छोटी मोटी चीज नहीं देते हो। राजाई घराने का वर्षा देते हैं, रॉयल, एकदम सूर्यवंशी। वहां जाने के लिए क्या चाहिए? प्रभु ने कल क्या बोला? हिम्मत चाहिए। एक भी गलती नहीं करना, सब कुछ सहन कर लेना, सब कुछ संभाल लेना, सबको सहयोग देना, गुणों का सहयोग देना, शक्तियों का सहयोग। दुनिया नहीं दे रही है। दुनिया बदनाम कर रही है, दुनिया सब कुछ उल्टा कर रही है, लेकिन इधर से सहनशीलता का सहयोग, उदारता का सहयोग, है ना, गुणग्राहकता का सहयोग, सुख का सहयोग, प्रेम का सहयोग। हिम्मत चाहिए ना, तब जाकर सूर्यवंशी बनते हैं। तो प्रभु कहते हैं, तो लोग सोचते ना हमको क्यों नहीं स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तो ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे। सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर तो नरक ही हो जाए। वृद्धि कैसे हो? फिर पॉपुलेटेड नहीं होता है सतयुग। ये तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत जो था वो हेवन था। तो जरूर भारत में ही तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। ये जो हिस्ट्री की बुक्स में सूर्यवंशी दिखाते थे वो थोड़ी सूर्यवंशी थे। ये तो सतयुग में आने वाली आत्माएं सूर्यवंशी हैं। वो ज्ञान सूर्य की श्रीमत पर एक्यूरेट चलती है। चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में ये नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई। वो है ही नॉलेज से फुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखाता हूं, जिससे वो राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर ये नॉलेज जो है ना, ये फिर छिप जाती है, प्राय लोप हो जाती है। इसका कुछ यादगार रह जाता है और नॉलेज खत्म। ना नॉलेज नहीं रहती है। अब जैसे देवी देवता होते हैं तो नॉलेज नहीं रहती है उनको, वो नॉलेज का स्वरूप बन जाते हैं, तो प्राय लोप हो जाती है प्रभु की ये नॉलेज। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। जो बुद्धि रूपी झोली में अनेक तरह के देह का भान और अभिमान समाया हुआ है, उसकी बातें समय, उसको बिल्कुल क्लीन कर देना है। फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। इसको ज्ञान रत्नों से और प्रभु में एकाग्र करके फर्स्ट क्लास बनाना है। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वो भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं।
ब्रह्मा बाप अपने पास कुछ नहीं रखते थे। मकान भी अगर बनाए हैं तो कितने सारे बच्चे इधर से जाते हैं, रहने के लिए जगह चाहिए ना, 3-4 दिन के लिए जो भी जाते हैं उनके लिए बनाते हैं ना। आओ थोड़ी तपस्या करो, बाबा की भूमि से जो लेकर जाना है वो लेकर जाओ, जो छोड़ना है वो छोड़ कर जाओ। इसके लिए बनाए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, क्यों बना रहे हो इतने मकान जब विनाश होने वाला है। तो प्रभु समझ देते हैं, इतने मकान आदि बनाए हैं वो तो बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए। प्रैक्टिकल में तो ये है, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है ना, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। दुनिया में प्रभु कहते हैं अंधश्रद्धा है, जो उनके मेले लगते हैं इतने खतरनाक होते हैं, कितनी कितनी भीड़ होती है। फिर भगदड़ जब मचती है तो फिर स्टैम्पीड होते हैं, चढ़ भी जाते हैं, लोगों के ऊपर कोई गिर जाता है, नहीं चला जाता है, किसी से कोई गिर जाता है उसके ऊपर चढ़ जाते, कुचल देते, मार देते। भीड़ कंट्रोल में थोड़ी आती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। ये जो प्रभु हम आत्माओं को दर्शन कराते हैं आत्मा का, और फिर हम उस स्मृति में रहकर वैसा सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाते, तो ये बड़ा अच्छा है स्वदर्शन चक्र। इससे हमारा देह अभिमान कटता है, देह अभिमान की बुराइयां जो हैं वो कटती हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। फिराने का मतलब ही है कि नॉलेज से जो बेसमझी है ना उसको खत्म करते जाओ। पहले हमको बेसमझी थी, देह अभिमान बेसमझी है, हम है नहीं और समझे जा रहे खामखा। कोई अपना है नहीं लेकिन समझे जा रहे हैं। चीजें यहां से ले रखी हैं, वो हमारी है नहीं लेकिन हम समझे जा रहे हैं। तो देह अभिमान से सारी बेसमझी आ जाती है, तो कितना नुकसान करते हैं ना। तो अभी हमें स्वदर्शन चक्र जब समझ मिलती है तो फिर हमें लगता है अच्छा, हम ओरिजिनल में तो हम ये हैं। तो जब हम ओरिजिनल में ये हैं तो स्वदर्शन चक्र की जो ये नॉलेज है उसकी समझ से फिर हम अपने अंदर जो एक्स्ट्रा झूठ डाला हुआ है उससे हम स्वयं को मुक्त करते हैं। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए, पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है, शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। ये सारा जो है ना ये ज्ञान बारूद है, लेकिन ये वैसा हिंसात्मक नहीं है कि किसी का खून होएगा, किसी को वैसे ये किसी के देह अभिमान को खत्म करने का ये बारूद है, ये नॉलेज है। कहते हैं इसलिए इसको ज्ञान का बारूद कहते हैं। बच्चों के लिए प्रभु कहते हैं सिद्ध करो। वो तो सहज है ना, भगत भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए तो करते हैं। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, तो भाईचारा है। हम आत्मा रूप में सारे भाई भाई हैं, परंतु वो देह के भान में कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, मतलब चाइना वाले और हिंदुस्तान ना, इसके लिए बोलते हैं। जब लड़ाइयाँ वगैरह हुई होंगी तब ये स्लोगन बोला करते थे वो लोग, चीनी हिंदू भाई भाई। लेकिन देह के भान में बोलते हैं ना, इसलिए झूठ बोलते हैं। ऊपर से भाई भाई बोलते हैं, पीछे से बॉम्ब बना रखे हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए। तो चीनी हिंदू भाई भाई है, तो बाप एक हुआ ना। फिर अगर ऐसे कहते हैं तो समझाना चाहिए कि बाप तो फिर एक हुआ, अगर बहन भाई है तो।
तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में अगर देखो तो ब्रदर सिस्टर हैं हम सब। विकारी दृष्टि तो हमारी हो नहीं सके। ये प्रभु ने समझ दिया कि हम गंदे काम करते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर प्रभु बताते हैं कि सृष्टि कैसे चलती है। विकार में थोड़ी जाते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो भी होते हैं, लेकिन वृद्धि तो वहां भी होती है। 108 लाख से 16,033 करोड़ होते हैं, तो वृद्धि हुई ना, लेकिन गंदगी से नहीं हुई, संकल्पों से हुई। शुद्ध संकल्प से आह्वान किया सोल को, तो ऊपर से प्योर सोल आई, क्योंकि सूर्यवंशी सोल्स तो प्योर है ना। तो एक प्योर सोल ने दूसरी प्योर सोल को बुलाया, तो प्योर सोल आ गई। ऐसे आ जाती है, आह्वान करते कि आ जाओ। जिसके साथ संबंध बनाया होता है ना, उसको आह्वान करते हैं। और संबंध सारे हम कहाँ बनाते हैं? संगम युग पे बना लेते हैं। तो आह्वान करते हैं कि आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। हम विकार में थोड़ी गंदा थोड़ी बनते हैं फिर। तो जब प्रभु बोलते हैं कि जब बिना गंदगी की सृष्टि सुंदर चली है, तो ये कौन सा नियम आप लोगों ने बना लिया गंदगी का? उसका देखो परिणाम क्या है। यहाँ पवित्रता से हुआ तो 33 करोड़ तक पहुंचे, और राजाई घराना 16,000 तक पहुंचा। और वहां 16,108 करोड़ के बाद जो ये 800 करोड़ की आबादी हो गई, अभी तो 2500 वर्ष पूरे नहीं हुए, उसमें भी कुछ वर्ष रह गए, तो 800 करोड़ की आबादी। और वो जो भटक रहे हैं उनको तो रूहों को गिन ही नहीं सकते। जो इतने सारे भूत प्रेत आत्माएं हवाओं में घूम रहे हैं, उनको तो कौन गिन रहा है? उनको गिन सकता है क्या? इसीलिए गिनती नहीं हो सकती है। लेकिन लगभग वाली 800 करोड़ है। बताओ, ये सारे कैसे हुए? विकार से, गलत तरीके से पैदा हुए, पाप आत्मा बन गए, इंस्ट्रूमेंट को अपना समझ लिया, इंस्ट्रूमेंट का अभिमान कर लिया, इंस्ट्रूमेंट को प्यार कर लिया। प्यार भी नहीं, वो काम विकार, वासना, पता नहीं क्या एक वर्ड यूज करते हैं, लस्ट है ये। इट इज नॉट लव, इट्स लस्ट एकदम। अभी बाबा जब हमारी बुद्धि का ताला खोलता है तो हमको लगता है ना, कितने बेवकूफ है, कितने बेसमझ थे हम। तो अब समझ मिली है, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम संतान आत्माएं। जब तक जिस्म में है हम ब्रदर सिस्टर हैं। युक्ति रची भाई भगवान ने इतने बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए, कि कम से कम ब्रदर सिस्टर समझेंगे तो ये गलत। और फिर कायदे से ईश्वरीय परिवार रचा। परिवार में मदर, फादर एंड ऑल बच्चे। और जब सारे बच्चे हैं तो हम ब्रदर सिस्टर हैं। विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। फिर प्रभु ने ये युक्ति रची है पवित्र रहने की। फिर उसमें से अगर कोई निकल कर करे अपना ये उल्टा काम, तो फिर कितना बुरा है। डिसरिगार्ड है ना प्रभु का। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। शास्त्रों में तो कहा है कि काम महाशत्रु है, लेकिन समझा नहीं पाया कोई, क्योंकि खुद ही समझ नहीं है। पवित्र रहने वाले सन्यासी या पवित्र रहने वाले ऋषि मुनि खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन वो किसी को बोलते नहीं है कि तुम पवित्र रहो। अब रामदेव खुद अगर ब्रह्मचर्य में रहा है, तो इतनी जो पब्लिक उसके साथ बैठती है, उनके अगर बच्चे नहीं होते तो उसकी भी दवाइयां देता है कि बच्चे हो जाए। वो तो नहीं बोलता किसी को कि पवित्र हो। तो इक्का दुक्का जो रहते हैं वो दूसरों को नहीं बोलते। तो काम महाशत्रु है, शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं काम महाशत्रु कैसे है। प्रभु आकर स्पष्ट करते हैं कि काम विकारी है, जो तुम दुनिया विकारी हथियाला बांधते हो,
ये तुम्हारा महाशत्रु है, आत्मा का महाशत्रु है। जो आत्मा सतोगुणी ऊंचे धाम की रहने वाली है, उसको नीच बना देता है। प्रभु की संतान, ऊंचे धाम की, पवित्र धाम की रहने वाली आत्मा को ये देह का अभिमान और काम विकार ऐसा महाशत्रु है कि नीच बना देता है, शूद्र बना देता है, अछूत बना देता है। ये महाशत्रु, ये महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है। गर्भ में दुख देता है, जन्म के समय में बच्चा रोता है, न जाने कैसे निकलता है, वो रोता है, दुख कष्ट अनुभव करता है। जो आत्मा जन्म देती है वो भी दुखी होती है, उस समय चिल्लाती चीखती है। फिर जन्म हुआ, रोया नहीं, अगर बाहर निकलकर रोता नहीं है तो उसको थप्पड़ मारते, पिंच करते, उसको रुलाते, जिंदगी की शुरुआत ही रोने से करवाते हैं। रोता है तो समझते हैं ठीक है, अगर नहीं रोया तो समझते हैं एबनॉर्मल है। दुनिया देखो कैसी है। उसको पिंच करते हैं, नहीं तो उसको थप्पड़ मारते हैं। आते हैं तो उसको थप्पड़ मिलता है अगर वो रोता नहीं है। फिर उसके बाद सारा समय देखो, पहले बच्चे को बड़ा प्यार प्यार करेंगे जब तक वो कुछ नहीं बोल पाता। जब वो बोल पाता है, कुछ हरकतें करता है, तो दो चार लगाते भी रहते हैं, चिल्लाते चीखते रहते हैं। बच्चे फिर सुनते भी नहीं है। तो वो जो फिर वो लड़कपन होता है वो भी ऐसे ही होता है, मार बार खाने वाला, डांट वाट खाने वाला। फिर कोई ना कोई तकलीफें जो होती है, बुखार हो गया, कुछ हो गया, होता ही रहता है। और फिर उसके बाद जब वो टीनेज होता है या फिर जब वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है, स्कूल में जाता है, वहां भी धक्के वक्के कुछ न कुछ लगते ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब शादी कर देते हैं तो और मुसीबत में उसको डाल देते हैं, फिर तो दुखी दुख है। अंत में मोह माया के चक्कर में शरीर छोड़ता है, दुखी। आदि मध्य अंत तीनों दुखी ही दुखी। परंतु जब कोई समझे तब तो। अब बोलो किसी को ये काम विकार महाशत्रु, बोलते नहीं सृष्टि ऐसे ही चलती है, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते वृद्धि मत करो ऐसी वाली। वो कह रहे वृद्धि करनी है, खाने पीने को है नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि लाख मर रहा है तो लाख पैदा भी हो रहा है, वही लाख पैदा भी हो रहा है, प्लस और भी पैदा हो रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, कहां से आएगा सब कुछ खाने पीने का। समझते ही नहीं है। हर किसी को दो बच्चा चाहिए, हर किसी को अपने परिवार के सदस्य जो भी बच्चे हैं उनकी शादी करनी ही करनी है, विकार में जाना ही जाना है, वृद्धि करनी ही करनी है। समझते ही नहीं है। पवित्रता को उल्टा बुरा समझते हैं। मत मारी गई है। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर की स्थापना करने वाला है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, हमने गवा दिया। ये सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। कल से बात इस बात पर प्रभु जोर दे रहे हैं ना, समझना है अच्छी रीति, फिर समझाना है अच्छी रीति, ताकि बुद्धि में घुस जाए, क्योंकि रावण बुद्धि को मोटा कर देता है। फिर करोड़ों की आबादी जो कर रही है वो बाहर के भपके में कर रही है, जिसमें ये जो ऊंचे ऊंचे खानदान जो स्थूल रीति से बनाकर रखे हुए हैं, वो कहने को ऊंचे हैं, वो सिर्फ स्थूल पैसे के रीति से ऊंचे हैं, चरित्र में तो सारे गिरे हुए हैं। तो जब उनको देखते हैं, जब जहाँ वो पंडितों के पास जाते हैं, चाहे वो शास्त्रवादियों के पास जाते हैं, चाहे गुरुद्वारे में जाते हैं, चाहे चर्च में जाते हैं, चाहे मंदिर, वहाँ जो उनके पास्टर्स होते हैं, वहाँ जो उनके हेड होते हैं, जहाँ ग्रंथी होते हैं, जहाँ पंडित होते हैं, जहाँ मौलवी होते हैं, वो सारे, किसी को नॉलेज ही नहीं है पवित्रता की। वो कहते ही नहीं है कि ये चीज गलत है, इसलिए किसी को समझ ही नहीं आता। अब ऐसे जो मंद बुद्धि वाली दुनिया है, ऐसी दुनिया में
रहते हुए प्रभु आकर हमको समझाते हैं तो हमें उसे अच्छी तरह समझना है, धारण करना है, फिर दूसरी आत्मा को भी बताना है, फिर दूसरी आत्मा को समझ में आएगा। उसमें भी बाबा ने पहले ही बोला सब नहीं समझेंगे। द्वापर कलयुग की आत्माओं को समझाएंगे तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल विरोध करेंगे वो। ये सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माएं जो हैं ये नंबरवार समझेंगी, ये भी एक जैसा नहीं समझेंगी। इनमें से भी कुछ आत्माएं निकल कर चली जाएंगी। इसमें भी दैहिक दृष्टि बनी रहती है। ये जो दास दासी है, ये जो लो लेवल वाली प्रजा बनेगी, है ना, ये सारी आत्माएं थोड़ी समझती हैं सारा कुछ अच्छे से। तो 2500 वर्ष में जो आत्माएं आने वाली है 16,108.33 करोड़, ये नंबरवार हैं सब। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जैसे समझते हैं वैसे सब थोड़ी समझते हैं। तो ये सुख दुख का खेल है। प्रभु कहते हैं अच्छी रीति से समझाना चाहिए ताकि आत्माओं को समझ में आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, प्यारे प्यारे मीठे परमपिता परमात्मा को, हम आत्माओं को सच्चाई का रास्ता बताने के लिए, अपना बनाने के लिए, इतनी ऊंची पालना देने के लिए, एक एक बात को अच्छी रीति समझाने के लिए, हम आत्माओं को स्वीकार करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। सच्चाई, आत्मा का जो भान है, इस सच्चाई को धारण करना है। देह जब तक हम समझ रहे हैं हम झूठे हैं, इस बात को हमको समझना है। झूठा फिर प्रभु का नहीं बन सकता है। वो जो देह की परतें हैं वो प्योर एनर्जी के पास पहुंचने के लिए मेरे को देह का भान सारा खत्म करना है। सच्चाई उसी में है। जब तक देह है तब तक हम झूठे हैं। तो सच्चाई को प्रभु कहते हैं धारण करो, आत्मा समझकर पाठ बजाओ, क्योंकि हम है ही आत्मा। प्रभु सत्य बोलने के लिए बोलते हैं। प्रभु हमको बोलते हैं तुम पवित्र आत्मा हो। वो सत्य बोलने को बोल रहे हैं क्योंकि हम ओरिजिनल में पवित्र हैं। तो जो सच प्रभु बोलने को बोल रहे हैं, करने को बोल रहे हैं, वही सच हमको बोलना है, समझना है और वही करना है। वो कह रहे हैं मैं सतोगुणी आत्मा हूं, ये सत्य है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर के भान में सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ नहीं, ये मैं थोड़ी हूँ अभी, ये मैं थोड़ी हूँ अभी, ऐसा बोलती है ना। लेकिन प्रभु सत्य की स्मृति दिला रहे हैं जो मर्ज हुआ पड़ा है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर ही है। वो जो समझ का स्वरूप है, सुख का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, पवित्रता का स्वरूप है, शांति का स्वरूप अंदर ही है मेरे। लेकिन 63 जन्म उसको यूज नहीं किया है मैंने, दब गया है वो। 63 जन्म मैंने बॉडी समझा है, बॉडी की कमी कमजोरियों को यूज किया है, इसलिए कमजोर आत्मा बन गए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम पवित्र हो, तुम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, देह के भान में मत सुनो मुरली को, देह के अभिमान में मुरली को मत सुनो, आत्मा के भान में सुनो, फिर आत्मा को समझ में आएगा कि मैं आत्मा ऐसी हूं। आत्मा रूप में जीने की समझ दे रहे हैं, दैट इज सच्चाई। तो हम रोज अपने आप को ये भी चेक करेंगे कि क्या मैंने आज सारा दिन अपना पाठ सच्चाई से बजाया। सच्चाई मीन्स सोल कॉन्शियस।
सच्चाई मीन्स सतोगुनी आत्मा, सच्चाई मीन्स सतयुगी आत्मा, सच्चाई मीन्स अष्ट शक्तिधारी आत्मा। आठों शक्तियां यूज हो मेरे से, क्योंकि गुणों को सबके प्रति यूज करने के लिए मेरे को शक्तियों की जरूरत है। लेट गो करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को सार में आना पड़ता है, बहुत सारी बातों को समाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, सहयोग दूसरों को देना पड़ता है, कमी कमजोरियों को नहीं यूज करना होता है। ये सारा जो है ये हमको होमवर्क मिला हुआ प्रभु से। स्वदर्शन चक्र मेरे हाथ में होना चाहिए, माना मेरी बुद्धि में, बुद्धि रूपी झोली में ये स्वदर्शन चक्र की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी अनादि आदि विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए, कैचिंग पावर, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर अपने पर होना चाहिए। गुणों को कैच करना है, माना यूज करना है। हाँ मैं आत्मा ये हूं, हाँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब जब मैं ये कैच कर रही हूँ सुबह सुबह उठकर, तो मेरे लिए क्वेश्चंस, पेपर सब तैयार है। अब भी मुरली खत्म हुई, अब भी पेपर होएगा। कोई आत्मा कुछ करेगी, देखा जाएगा शांति है, स्टेबल है, काम है। तो प्रभु समझ दे रहे हैं, सच्चाई को धारण करो। आत्मा हूं, सतोगुनी हूं, धारण करो। प्रैक्टिकल में इधर प्रैक्टिस किया, धारण किया, प्रैक्टिस किया, इधर ब्रह्मा की तरह प्रैक्टिकल करो, तुरंत तुरंत साथ साथ। मीठे परमात्मा कहते हैं, सच्चाई को धारण कर फिर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। इन्हीं की धारण किया तो फिर करने समय गड़बड़ किया। फॉलो करना है एक्ट को। ज्ञान अमृत हमको पीना भी है और हमको पिलाना भी है। हमको निर्भय बनना है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं मैं। ऊपर स्थिति हो जाती है। शरीर के भान में डर लगता है। जब हम फरिश्ते हैं, आत्मा के भान में है, तो हम निर्भय हैं। प्रभु के साथ है तो कोई डर नहीं है, देहधारियों के साथ है तो डर है, डर है। अच्छी बात है, जैसे कल बाबा ने बोल दिया ना कि कईयों को बैच लगाने में वो होता है, लज्जा आती है, कहीं कोई देख ना ले, ये लोग वहां जाते हैं क्या, ऐसा वाला। प्रभु तो सत्य है ना, तो प्रभु के अनुसार छिपाना नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, याद रखना, मेरी वृत्ति बदल जानी चाहिए। हम सभी भगवान के बच्चे हैं। आपस में हम आत्माओं का रिश्ता भाई भाई का है। ये जो स्मृति है, प्रभु कहते हैं, इससे अपनी दृष्टि को और वृत्ति को पवित्र बनाना है। भाई भाई है, बिंदी बिंदी भाई भाई। इससे फिर मेरी जो देखने का नजरिया होगा ना, वो मैं आत्मा को देखूंगी, तो फिर गंदगी थोड़ी होगी बीच में। फिर मेरी जो वृत्ति होगी, मेरी जो सोच होगी, वो भी पवित्र होगी। फिर दोनों चीजें पवित्र चाहिए। तो किस स्मृति से पवित्र बनेगी? हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। आत्मा का पाठ पक्का। वरदान। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। सभी आत्माओं की विशेषता को देखना है। सभी आत्माओं की विशेषता को देखना है, उन्हें फिर सेवा में लगाना है। जब हम सेवा में लगाते हैं तो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी
हर एक की विशेषता को ही देखो। अच्छा बनना है ना, बेदाग बनना है, क्योंकि अगर गड़बड़ देखते तो फिर दाग लगे जा रहे हैं, फिर उसकी जो कमी कमजोरी है वो मेरे अंदर आ रही है। इसलिए प्रभु विधि बताते हैं कि आत्मा को देखो ना। सोल को जब देखेंगे तो देह को नहीं देखेंगे ना। आत्माएं गलती तो देह भान में कर रही हैं, विस्मृत होकर कर रही है, तो जो विस्मृति में कर रही है उसको क्या देखना है? उसकी ओरिजिनलिटी को देखना है, सोल को देखना है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस जो है ना, वो रतन चुगता है, पत्थर थोड़ी चुगता है। ऐसे आप भी होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषताओं को क्या करना? सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। जो भी प्रभु के घर में बच्चे आते हैं ना, उन सभी आत्माओं के लिए प्रभु जैसे सीनियर्स होते हैं, दीदियां वगैरह होती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सबकी अच्छाई को देखना, विशेषता को देखना और फिर उनकी विशेषता को फिर सेवा में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाना। उन द्वारा उनकी विशेषता फिर सेवा में जब लगाते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है, फिर वो आत्माएं दुआएं देती हैं। स्वीकृति होती है ना, मतलब कि उसको स्वीकार किया, उसको इम्पोर्टेंस दी उसकी विशेषता के अनुसार, तो आत्मा को अच्छा लगता है, फिर वो आत्माएं दुआएं देती हैं और वो जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। अगर आप किसी दूसरी सोल को अपॉर्चुनिटी देते हो सेवा करने की, तो वो जो सेवा करता है फिर उसका शेयर किसको मिलता है? दीदियों को मिल जाता है। तो विधि बता रहे हैं कि कैसे विशेषताओं को देखना है, विशेषताओं को यूज करना है। ऐसे ही घर में भी जब व्यवहार में आते हैं आपस में एक दूसरे के, तो उनकी स्पेशलिटीज को देखना है, उनको एनकरेज करना है। ऐसे छोटे छोटे शरीरों में जो बच्चे होते हैं ना, जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं किसी और, वो और अच्छा काम करते हैं। हम उनको डांटते धिक्कारते हैं तो फिर और ही बुरा काम करते हैं। इसलिए अप्रिसिएशन जो होता है वो उनको बड़ा प्यारा होता है। छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा भी अप्रिशिएट करो उसको, और अच्छा वो करेगा उस चीज में। इसलिए कभी भी कोई बच्चा कुछ कम करता है ना, उसको उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए, उसको गिराना नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, वैसे डांटना मारना नहीं करना है प्रभु के अनुसार। प्रभु ने आपको मारा है क्या, डांटा है क्या? उनकी तो डांट भी बड़ी मीठी सी होती है जब वो हमें एहसास दिलाते हैं। जैसे 2003 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली में उनका बड़ा सख्त रूप था, लेकिन बड़ा प्यारा लगता है। वो हमारी गलतियों को बताते ना, बड़े प्यार से स्वीकार होती है, एक्सेप्ट करते कि हाँ जी हम गलत हैं। प्यारा लगता है। प्रभु का वो जो नाराजगी वाला रूप है ना, वो भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार करता है हम आत्माओं को। उनके जो वो जो है ना, नाराजगी में भी दुनिया भर का प्यार झलक रहा होता है। उनका उसमें फिक्र, उनका उसमें ओना कि हम आत्माएं अच्छे बन जाएं, वो वाली चीज होती है। उनसे सीखना है कैसे वो हमारी विशेषताओं को देखकर, विशेषताओं को हाईलाइट करके विशेष बनाते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि दूसरों की कमी कमजोरियां जो रावण राज्य में हमने सीख ली हैं देखनी, करेक्शन करनी, वो नहीं करके स्पेशलिटी देखो और स्पेशलिटी को देखकर उसको एनकरेज करो। उसको एनकरेज करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसके मन से दुआएं निकलेंगी। और वैसे ही बाबा के घर में तो सब लोग चाहते ही हैं कि उनको वो सेवा करें, ईश्वरीय सेवा करें। तो हर आत्मा की अलग अलग विशेषता होती है। उस विशेषता को देखते हुए निमित्त टीचर को उसकी विशेषता को यूज करना चाहिए। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो उसको
पूरा ड्यू रिस्पेक्ट देकर, उसको वैसी सेवा देकर उसको उमंग उत्साह में लाना है, ऐसा फील करवाना है। परिवार का सदस्य है, प्रभु का बच्चा है, तो फिर वो अंदर से अच्छा फील करेगा ना, उसको सेवा का चांस मिलेगा। तो फिर प्रभु कहते हैं आपको दुआएं मिलेंगी, और फिर वो जो सेवा करेगा, चूंकि आपने उसको टर्न दिया है सेवा करने का, तो फिर उसका शेयर भी आपको मिलेगा। माना थोड़ा सा जो उसका, कि आपने किसी को मौका दिया, किसी का दिल खुश किया, तो फिर आपको भी उसका शेयर मिलेगा। श्लोक, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। हम प्रभु के साथ ऐसे कंबाइंड रहें। कंबाइंड हम कब रहेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, तभी कंबाइंड रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देह का अभिमान तो देहधारी, देह की दुनिया में ले जाता है। आप नोट करके देखो, तुरंत देह का भान आएगा ना, देह की दुनिया में दिमाग गया हुआ होगा। लेकिन देह की दुनिया में दिमाग नहीं जाना चाहिए। बाप दादा के साथ बाबा कहते हैं ऐसे कंबाइंड हो जाओ, ऐसे कंबाइंड होकर रहो जो आपके द्वारा दूसरों को प्रभु की याद आ जाए। आप याद में रहेंगे तो दूसरों को याद आ जाएगी। आप रूहानियत में रहेंगे तो दूसरी आत्मा रूहानियत में आ जाएगी। सेवा, बाबा वही तो बोलते हैं ना, सेवा, असली सेवा क्या है? आप स्वरूप बन जाओ, आप स्व परिवर्तन कर लो तो सेवा है। आप आत्म अभिमानी बन जाओ तो सेवा है, क्योंकि आत्मा फिर परमात्मा के साथ कंबाइंड हो जाती है। उसको हमेशा लगेगा बाप दादा बिल्कुल साथ साथ है। तो जहां हमारे साथ वो कंबाइंड रहेगा, तो वहां दूसरों को बाप की याद आ ही जाएगी। हो गई सेवा सफल। स्थिति से सेवा करनी है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। सतोगुणी तो अनादि आदि में हो गया, रजोगुणी द्वापर में हो गया, और तमोगुणी बिल्कुल कलयुग का एंड जो है। मातेश्वरी समझ दे रही है इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं कि ये तीनों गुण जो है ना, ये इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, समझ क्या कहती है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं, या तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है, माना समझ जो प्रभु से मिली है वो ऐसे ही कहती है कि ये तीनों गुण जो हैं इकट्ठे नहीं चलते हैं। जब सतयुग है तो सतगुण है, जब द्वापर है तो रजोगुण है, और जब कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, अब उनका सच बोलना तो झूठ ही होता है, लेकिन उनको ये लगता है कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, जब मनुष्य पाप कर्म नहीं करते, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि पाप क्या होता है, पर उनकी परिभाषा ये है, तो वो समझते हैं कि वो सतोगुणी होते हैं। परंतु फिर विवेक क्या कहता है, समझ क्या कहती है? जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि ही सतोगुणी है। वो तो एक हाथ के लिए समझ लेते हैं कि जब मनुष्य सच बोलता है, जब वो पाप कर्म नहीं करता है, तो वो सतोगुणी होता है। मातेश्वरी समझ दे रहे हैं कि विवेक ये कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो उस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि ही सतोगुणी है।
बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि झूठ और सच की परिभाषा भी तो उनके पास नहीं है। झूठ तो सभी बोल रहे हैं, अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार ही सतोगुणी था। अब जो सतयुग नहीं है, अभी तो कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। मम्मा एक एक पॉइंट को लेकर समझ देती थी ना शुरू में आत्मा को। उनकी अनेकों मुरलियां हुई लेकिन सब नहीं मिलती। इनकी किताबें बड़ी थोड़ी सी हैं, 2 ही तो मेन, 3 किताबें हैं बस। और माँ तो कहते हैं एक एक घंटा एक एक टॉपिक पर बात करती थी। एक एक, जैसे सपोज करो एक लाइन है ना, एक एक घंटा उस पर बोल देती थी। तो होंगी मुरलियां लेकिन हमारे तक वो किताबों में नहीं सम्मिलित की गई। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का हमको अपना बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, खूबसूरत इतनी मुरली हमको समझाने के लिए, सच्चा सच्चा प्यार बरसाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दिल से उनसे क्षमा जहां जहां हम एक्यूरेसी से नहीं धारण कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से क्षमा। लेकिन ये संकल्प जरूर की तुरंत अब हम उसको अमल में जरूर लाए कि समझ मिल रही है ना। तो समझ मिलने के बाद अगर हम गुनाह करते हैं तो पाप के भागीदार बन रहे, डिससर्विस कर रहे हैं, प्रभु का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो वो तो फिर बहुत पाप बन जाएगा। तो अटेंशन रखते हुए, इस देह अभिमान को मारते हुए प्रभु का कहना मानना है। ये संकल्प सदा रहे। तहे दिल से प्रभु का शुक्रिया। और प्रभु की इतनी खूबसूरत पालना और मुरली जो है ब्रह्मा माँ के थ्रू हमको मिलती है, तो ब्रह्मा माँ का तहे दिल से धन्यवाद। उनके माध्यम से भी मिलती है, प्लस वो करके दिखाते हैं ताकि हमारे लिए सहज हो जाए, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। मातेश्वरी जी का धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहकर संपूर्ण बन गई माता। और फिर हम आत्माओं को भी वैसे सिखाती हैं, तो ऐसी माँ का भी तहे दिल से धन्यवाद। दादियों का धन्यवाद। इन्होंने भी कर करके अपने पुरुषार्थ को शेयर कर करके उमंग उत्साह बढ़ा कर खूब सेवा करी है, करके दिखाया, बाप समान बनकर दिखाया। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों की जरूरत पड़ती है क्योंकि पांचों तत्वों का शरीर बना, उसकी जो भी चाहिए होता है सब कुछ मिल रहा है तत्वों से। लेकिन हमने देह अभिमान में तत्वों को गंदा कर दिया। अब प्रभु की श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी बनकर पाठ बजाते हुए तत्वों को सुख देना है। शांत रहकर, पवित्र रहकर, सुखी रहकर, संतुष्ट रहकर, खुश रहकर, प्रेम स्वरूप रहकर, शक्ति स्वरूप रहकर, समझदार स्वरूप रहकर, जब हम ऐसे रहते हैं ना, तो हम तत्वों की सेवा कर रहे हैं, हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, हम ड्रामा की नाराजगी को दूर कर रहे हैं।
ये हमें समझना है अच्छे से। तो पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा जो हमें मौका दे रहा है, अंतिम समय दे रहा है, रुका पड़ा है, प्रकृति रुकी पड़ी है, मौका दे रही है, सुधर लो, उनका तहे दिल से धन्यवाद। माया रूपी कमजोरियां हमारे सामने बार बार आती हैं, यूज करो, यूज करो, लेकिन साथ साथ ये भी इशारा देती है कि मुझे चाय पानी मत पिलाना, मना, इसको यूज मत करो। माया कहती है ना, यही लोग पिलाते हैं, मैं थोड़ी आना चाहती हूँ, मैं तो जाना चाहती हूँ। तो माया का भी धन्यवाद। यहीं से मुझे पता चलता है कितनी कमी कमजोरियां मेरे अंदर हैं। यमदूत मुझे बताते हैं कितना विकार का अंश हमारे अंदर है, तो इनका शुक्रिया। द्वापर युग कलयुग की आत्माएं हमें विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाती हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य जो आत्माएं हमारी मददगार बनती हैं, जो गंदगी को हटाते हैं, सफाइयां करवाने में हमारी मदद करते हैं, ऐसी आत्माओं का धन्यवाद। अनाज चुकाते हैं, जो कुछ चाहिए वो सारा उपलब्ध कराते हैं। हमें पता चलता है कहाँ से आ रहा है सामान, बस जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दिखाना है हर एक को। एहसान फरामोश थे हम 63 जन्म, यूज करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, खराब करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। नो थैंक यू। तहजीब नहीं थी, प्रभु ने आकर तहजीब सिखाई है। क्षमा मांगो, धन्यवाद करो। तो सबका शुक्रिया। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट यूं तो पतित है, परंतु प्रभु की अमानत बन गया अब ये। तो ये जो प्रभु की अमानत है, इसमें रहते हुए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करना, मनन चिंतन करना, गहराइयों में जाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, है ना, सतुगुनी पाठ बजाना, सत्युगी, सब शरीर में रहते हुए ही हम कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रभु की श्रीमत पर चलकर इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर करके इसको अच्छी वाली खाद बनने लायक बनाना है कि सत्यु की खाद बन जाए ये शरीर। इतना अच्छा इसके साथ करना है, इतना हड्डी सेवा करनी है, इतनी हड्डी धारणा करनी है कि ये कल को सत्यु की सृष्टि के लिए खाद बने। तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी सात्विक रखना है, कम खाना है, सात्विक खाना है, सादा खाना है, ताजा खाना है, इसकी चंचलता को शांत करना है, क्योंकि जितना हम सिंपल खाएंगे ना उतनी इसकी चंचलता शांत हो जाएगी। जितना हम टेस्ट के लिए खाएंगे उतनी इसकी चंचलता और बढ़ेगी, क्योंकि जो टेस्ट के रूप में खाना बिक रहा है या चीजें आ रही हैं उसमें बहुत सारी तमो प्रधानता है, वो चंचल करेगी हमें। और जितना हम सिंप्लिसिटी में रहेंगे उतना वो चंचलता, हमारी इंद्रियां जो है ना शांत शीतल हो जाएंगी। और प्रभु की याद में खाएंगे तो वैसे ही ज्यादा नहीं खाएंगे। असुर थे ना आप पहले, शरीर को चाहिए 2 रोटी लेकिन खाई होगी 4-5 रोटियां भी, और पराठे वराठे टेस्टी हुए होंगे तो और ज्यादा खाए होंगे। बहुत कुछ खा लिया, अब नहीं खाना। खा खा के हम गंदगी फैला दी हमने दुनिया में, आलसी हो गए, सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई। अब जितनी भी कमी कमजोरियां, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दही चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, सब साइड हटा देना है, नहीं तो भोगी वाली लिस्ट में आएंगे। भोगनी पड़ेगी हमें।
सतोगुणी बनना है। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी धन्यवाद है। इसको ठीक रखना है, इससे फैशन वैशन नहीं करवाना, इसकी लीपा पोती नहीं करनी है, सादगी में ढक ढक के रखना है, अपने आप को ढक ढक के रखना, किसी का ध्यान न जाए हमारी तरफ, क्योंकि वो भी पाप है। किसी आत्मा का ध्यान हमारे शरीर में चला जाए, पाप है। तो हर तरह से हमको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहकर हमको पाठ बजाना है। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।